भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। एक ही शहर के एक ही मैदान में मैचेस रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को तजवीज़ भेज दी। भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच एक ही शहर में रखे जा सकते हैं। मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम की आमद-ओ-रफ्त कम रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तिदाई ड्राफ्ट आईसीसी को भेज चुका। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। कहा पुलिस पता करे कि कराची से चोरी गाड़ियां और मोबाइल फोन जाते कहां हैं। कच्चे के डाकू से निमटने के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सैफरी के इंतजाम बनाने का हुक्म। कहा दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर तरक्याती काम शुरू करवाएं। सिंध अमनो अमान इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जिन मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है वहाँ उसकी कोई वजूहात भी हैं। कराची में जराइम की कोई वजह नजर नहीं आती। सदर ने स्कूलों में मुनशियात की लानत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सख्त इक़दामात की हिदायत की। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स फ़ाल कर दी। पुलिस को 168 गाड़ियां, 120 मोटरसाइकिलें दी हैं। पुलिस मददगार 15 की अस्तर 9 तश्कील कर दी। बीजी रेंजर सिंध ने सदर को ब्रीफिंग दी कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के 48 केसेस में 49 अफराद जान से गए। 27 का सुराग लगाकर 43 मुल्जिमान पकड़ लिए। 13 मुल्जिमान मुकाबलों में मारे गए। कच्चे के मामले पर ब्रीफिंग में आई सिंध ने सदर को बताया कि पुलिस ने पिछले 4 माह में कच्चे के 63 डाकू हलाक, 418 गिरफ्तार किए, 609 अफराद को अगवा होने से पहले बचाया, 103 मगवी बाजियाब कराए, 20 की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशंस के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जवान जख्मी हुए। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। हर फैक्ट्री में एक पहिया सरमायाकार और एक मेहनतकश है। सरमायाकारों, ताजिरों और कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अपनी क़यामगाह पर तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी हजरात ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है, यतीम का भी है। मजदूर को जायज़ हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि उनके वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। हमें मजदूर की अज़मत का पूरा एहसास है। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग हैं। शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं और खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वुज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोज़ के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कम्फर्ट जोन से निकलकर काम करें तो उनकी वीडियोज़ भी बन जाएंगी। मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया जिसमें फार्मेसी, डायग्नोस्टिक यूनिट्स के साथ साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और मामूली नौइयत की सर्जरी की सहूलतें मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर नहीं होगी। मैंडेट चोरी होने के मौलाना फजल रहमान के बयान पर बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ फॉर्म 47 से जितवाने की डील हुई। अगर मौलाना को नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो मौलाना साहब की तरफ से PTI को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हैं।
बुशरा बीबी ने तोशाखाना पर नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की दरखास्त का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। नई इंक्वायरी में नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया है। बुशरा बीबी की दरखास्त में पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कल से सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वजीर खुराक बिलाल यासिन का गंदम की खरीदारी का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा हमारे 400 सेंटर्स पर बारदाना मौजूद है। इस वक्त गंदम में नमी की सतह 20% है। नमी की सतह 10% आने पर खरीदारी मुमकिन है। किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। छोटे किसानों के किसान कार्ड पर इमदाद का ऑप्शन ज़ेर गौर है। किसान जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं और इनमें से एक ग्रुप जो इस वक्त आपको सड़कों पे नजर आ रहा है ये वो है जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे वजीर इत्तलात जो वजीर इज़रात जो है आशिक किरमानी साहब उनके खिलाफ जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये वो पार्टी जो है वो एहतजाज के लिए आजकल साथ फिर रही है जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का गंदम की खरीदारी के मामले पर तहरीक इंसाफ पर सियासत का इल्ज़ाम। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़कों पर जो किसानों का धड़ाधड़ एहतजाज हो रहा है उसकी क़यादत PTI के रहनुमा कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि पंजाब हुकूमत किसानों की हकीकी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रही है लेकिन किसान सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के साथ नमी से मुतासरा गंदम भी खरीदने का मुतालबा कर रहे हैं जिस पर बातचीत जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी से MQM के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात। कराची में अमन व अमान से मुतालिक बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमन व अमान की बहाली में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MQM वफ्द ने सदर को भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा है कि जजों के खत की बुनियादी बात यह है कि इसमें मुदाखलत को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनके दौर में मुदाखलत नहीं हुई लेकिन सब जानते हैं कि अदालतों में मुदाखलत होती रही है। इस सारे मामले को फैज़ाबाद धरने के बाद देखा जाना चाहिए था। रुकन PTI कोर कमेटी अबू ज़र सलमान नियाजी ने कहा जजेस के खतूत अदलिया की आज़ादी से जुड़े हैं। अदलिया की आज़ादी सिर्फ जजेस का नहीं बल्कि अवाम का हक है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई और गिरफ्तार किया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर समेत तमाम किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो हम वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल भी दे सकते हैं। मंसूरा में आलमी यौम मजदूर पर खिताब। कहा मजदूरों के हक खाकर मीडिया पर बयान देने वाली हुकूमतें समझती हैं कि मजदूरों का हक अदा कर दिया। सच्ची बात यह है कि इन हुकूमतों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं। टैक्स देने की सलाहियत के बावजूद टैक्स न देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोबाइल फोन सिमों की बंदिश जारी। 5 लाख से ज्यादा टैक्स ना दहिंदगान की फहरिस्त जारी कर दी गई। FBR के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनकी आमदन टैक्स कैटेगरी में आती है पर ये टैक्स नहीं देते। इनकी मोबाइल फोन सिमें उस वक्त तक ब्लॉक रहेंगी जब तक ये 2023 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तौनसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े झंगी चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीकी में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारा आज़्म है। 19
अप्रैल के वाक़े में एक आंख और आंतों को नुकसान पहुंचा। घर में रखी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो गई। कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद को ना आया। कराची के इलाके लांधी मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी राहगीर सलमान की दुहाई। हुकूमत से दादरसी की अपील। एक वीडियो बयान में कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में फायर फाइटर की नौकरी करता है। हुकूमत पाकिस्तान गवर्नर सिंध मुखय्यर अफराद से गुजारिश है कि वो इसका इलाज कराएं। वज़ीर आज़म अपने एक और इख्तियार से दस्तबरदार हो गए। हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने की पॉलिसी में तरमीम कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने का इख्तियार अब वुज़रा, मुशीरों, वुज़रा मुमलिकत और डिवीजन्स के पास होगा। हेड हंटिंग फर्म के अमल में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मरकजी किरदार अदा करेगी। इससे पहले हेड हंटिंग फर्म की खिदमात के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी ज़रूरी हुआ करती थी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की जाती उम्रा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हाजी गुलाम अली का नवाज शरीफ से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती को खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। दहशत गर्दी से निमटने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमे खारिजा की ब्रीफिंग। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मोदी के करीबी हलकों के मुलविस होने के सवाल पर कहा कि भारत से जवाबदेही की तवक्को रखते हैं। आला सतह पर भारत को अपनी तशवीश से आगाह करेंगे। भारत से तहकीकात से मुतालिक मज़ीद मालूमात मांगी हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी शरीक। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायरा कार दो तरफा से बढ़ाकर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदगी और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रही। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुम्मे से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेश गोई। उधर ज़ियारत, चमन, तोबा, चिकजई समेत बलोचिस्तान के शिमाली और मगरबी इलाकों में माह अप्रैल में गैर मुतवक्के सर्दी, पानी जम गया। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चमन में भी घरों में हीटर का इस्तेमाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बार फिर तेज बारिश की पेश गोई। दुबई में तेज हवाएं। मुतवक्के बारिश के पेश नज़र दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। दुबई मेट्रो आज से 2 दिन तक रात भर चलेगी। तालीमी इदारों को 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। बारिश के पेश नज़र इमारात के रहने वालों ने गाड़ियों की ऊंची पार्किंग की तलाश शुरू कर दी। उधर सऊदी अरब के शहरों दमाम और अल खुबर में बारिश के बायस बल्दिया ने तमाम अंडरपासेस और पुल बंद कर दिए। दीगर शहरों में भी बारिश, आवाम को घरों में रहने की हिदायत। विफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बिलावल आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाह में ज्यादा इजाफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में यौम मई की तकरीब से खिताब। मजदूरों के लिए सिंध हुकूमत जैसे इकदाम किसी सूबे ने नहीं किए। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलियात दी जा रही हैं। कहा, शहीद भुट्टो के दौर में मजदूरों को यूनियन साजी का हक मिला। उनका कहना था कि अगर विफाकी हुकूमत स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो हमारे साथ बैठे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे, सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निजकारी रोकने का मुतालिबा। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के तहत रैली। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली में खवातीन समेत मजदूर रहनुमा शरीक। लाहौर में रेलवे CBA यूनियन की कारकुनों की रैली। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालिबा। कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियाँ। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोधा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूरों ने अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालकर मजदूरों से इजहार यकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियनें और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत माशी कमजोर लोगों की मुश्किलात के इजाले की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनत करके खानदान का सहारा बनने वाली खवातीन समेत तमाम मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा कि दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहराह की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वजीर आला से मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूरों, खवातीन वर्कर्स और हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खदूद पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करना है। कनाडा में खालिस्तान डे के हवाले से तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की शिरकत करने और खालिस्तान हामी नारे लगने पर भारत का इजहार बरहमी। भारतीय वजारत खारिजा ने कैनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम अपनी सरजमीन पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम ने सिखों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इलाकों की तरफ से गजा में आने वाले इमदादी काफ़िले पर इसराइली इंतहा पसंदों का हमला। हज़ारों टन इमदाद ज़ाया कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का कहना है कि रफ़ह में इसराइली ऑपरेशन गजा की बर्बादी में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा हो न हो, रफ़ह में फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा और किसी भी आलमी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रफ़ह में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए गए 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ऐसी किसी डील को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसराइली हामी मुजाहिरीन का एहतजाजी कैंपों पर हमला। फ़लस्तीन और इसराइली हामी मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, कई फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ज़ख्मी। कैंपस में पुलिस तलब। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रहने वाली झड़पों में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस कैंपस में दाखिल, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार, तलबा के शर्म करो फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से भी मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में 18 अप्रैल से जारी गजा के लिए एहतजाज में अब तक 1100 से ज़ायद मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां हुई हैं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल किया जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान, उस्मान खान को भी मजीद मौका दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद मुतवक्के है। पहले वज़ीर आला पंजाब पिंग गेम्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पंजाब की 20 यूनिवर्सिटीज की 1300 खवातीन खिलाड़ी शरीक होंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम की पुलिस हिरासत में खुदकुशी। मुंबई पुलिस के मुताबिक अनुज थापन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो बच न सका। अनुज थापन 2 मुलजिमान में से एक था जिन पर 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को असलहा फराहम करने का इल्जाम था। और अलिफ नून के अलन, मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल रिजवी का यौम पैदाइश, उनके निभाए गए किरदार आज भी यादगार।